नमस्कार। आज हम जानेंगे 9वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 9वां। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक का अर्थ। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भगवान को ही अपना परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझने के कारण जिनका चित्त अनन्य भाव से भगवान में लगा हुआ है, भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं है, जो सदा सर्वदा ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हुए उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, व्यवहार काल में और ध्यान काल में कभी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं भूलते, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए ही यहाँ भगवान ने मच्चित्ता विशेषण का प्रयोग किया है। जिनका जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल भगवान के ही लिए हैं, जिनको क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग असह्य है, जो भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं, उन सब में जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है, जो सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, उनके लिए भगवान ने मद्गत प्राण का प्रयोग किया है। भगवान में श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रेमी भक्तों का जो अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला, महात्म्य और रहस्य को परस्पर नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने की चेष्टा करना है, यही परस्पर भगवान का बोध कराना है। उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दे तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती है, तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट भी हो जाए तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला
और स्वरूप का कीर्तन और गायन करना तथा कथा व्याख्यान आदि द्वारा लोगों में प्रचार करना और उनकी स्तुति करना आदि सब भगवान का कथन करना है। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा करते हैं और सुनते हैं, उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं। और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं, परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। प्रत्येक क्रिया करते हुए निरंतर परम आनंद का अनुभव करना ही नित्य संतुष्ट रहना है। इस प्रकार संतुष्ट रहने वाले भक्त की शांति, आनंद और संतोष का कारण केवल भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप आदि का श्रवण, मनन और कीर्तन तथा पठन पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओं से उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूप, तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण, मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और संकेत के अनुसार केवल उनमें प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्षवत अपने पास समझकर निरंतर प्रेम पूर्वक उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते रहना, यही भगवान में निरंतर रमण करना है। इस प्रकार आज हमने 9वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 10वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।